मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूं आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम शुरू कर देते हैं आज की वर्कशीट। आज है हिंदी की कार्यपत्रिका पहले, ठीक है। तो हिंदी की कार्यपत्रिका के लिए हिंदी की नोटबुक में आप डेट मेंशन कर देंगे, उसके बाद मेंशन कर देंगे आज का नंबर, कार्यपत्रिका की संख्या और क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखेंगे, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। आगे आते हैं। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी एक बालक से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा रोचक किस्सा है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पाठ से लिए गए इस अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। धनी आपने पढ़ा, ऊपर एक बालक का नाम है, ठीक है। बिन्नी को खींचकर ले गया और उसे नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। फिर है गांधी जी दांडी जाकर क्या करने वाले थे, पता चला ना हमें क्या करने वाले थे, वो नमक बनाने वाले थे। तो ये हमारा क का उत्तर है, नोटबुक में लिख लेंगे सभी। दांडी नामक जगह किस राज्य में है। यहाँ पर देखिए लिखा है गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर पहुंचेंगे, तो ये गुजरात में है, ठीक है। फिर है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। समुद्र का पर्यायवाची लिखना है और फिर हमें इससे जुड़ा एक वाक्य बनाना है। इसका तो सबको पता ही होगा, सागर भी बोलते हैं हम, तो हम सागर लिख देते हैं और इसी से जुड़ा आप कोई भी एक वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। सागर से नमक निकलता है या सागर में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, वो आप खुद ही बनाइएगा। गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। इनके पर्यायवाची हमें गद्यांश में से ही लिखना है, यानी कि उनके पर्यायवाची इसी इन्हीं 2-3 लाइनों में हो, ठीक है। वृक्ष का देखते हैं, यहाँ पर पेड़ है तो पेड़ लिख देते हैं, वृक्ष का दिया हुआ है पेड़। और दोस्त का दिया हुआ है, चलिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, दोस्त के बारे में भी कोई नाम होगा यहाँ ज़रूर। और फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया, ओके। यहाँ पर देखो लिखा है उनके कुछ साथी, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें और कोई ऐसा शब्द नहीं मिला जो दोस्त से रिलेटेड हो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साथी, ठीक है। गद्यांश के अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि वरना दोस्त के तो और बहुत होते हैं, मित्र भी नहीं होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसलिए इसको लिख देते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में वाक्य किसने किससे कहे। क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, ये वाक्य किसने किससे कहा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ये वाक्य भी किसने कहा किससे कहा। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। चलिए आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक बार बता ही देते हैं आपको। क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, ये पूछा था धनी ने, जो बच्चा है इसका चैप्टर में जो नाम है बच्चे का धनी, इसने पूछा था अम्मा से, अपनी माँ से इसने पूछा था। तुम्हारा क्या नाम है बेटा, ये किसने पूछा था, ये पूछा था गांधी जी ने। किससे, धनी से, ठीक है। फिर है गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना, ये किसने कहा था, ये धनी ने कहा था। किससे, बंदी से। यहाँ पे नाम आया ना ऊपर, बिंदा से, ठीक है। इसको हम उल्टा कर देते हैं, बिंदा नाम आया था ना, उसने बिंदा से बोला था, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। थर्ड है, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। स्वतंत्रता का मतलब गुलामी या आज़ादी, तो यहाँ पर आज़ादी सही था, इसलिए उसमें रंग भर दिया। नेक्स्ट है निश्चय का मतलब हैरानी या फैसला। निश्चय का मतलब होता है फैसला करना, तो यहाँ पर फैसला में रंग भर देंगे। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सेम कलर ले लिया है ताकि ज़्यादा फर्क ना दिखे। नेक्स्ट है मनाही,
अधिकार या रोक, मनाही है, इस काम की मनाही है यानी कि रोक है, उसको करने के लिए मना कर दिया है किसी ने, ठीक है। नेक्स्ट है विरोध यानी कि खिलाफ या कोशिश। विरोध का मतलब खिलाफ होना होता है, तो यहाँ पर हम खिलाफ को रंग कर देंगे, ठीक है। अपनी नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे ये काम। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से पूछिए कि उन्होंने गांधी जी की तस्वीर कहाँ कहाँ देखी है। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी, टीचर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चलना है ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। चलिए ईवीएस की वर्कशीट पर हम आ गए हैं। पहले डेट मेंशन करेंगे सभी बच्चे, नंबर लिखेंगे 71B, क्लास के साथ अपना सेक्शन, स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। बिना देर के जल्दी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पाठ ओमानास जर्नी में ट्रेन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जाना और ट्रेन टिकट आरक्षण फॉर्म भरना भी सीखा। बच्चों, आप ये तो समझ ही चुके हैं कि टिकट आरक्षण फॉर्म भरने के बाद ही हमें ट्रेन टिकट मिलता है। आज हम भारतीय रेलवे द्वारा जारी की जाने वाली ट्रेन टिकट के बारे में सभी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जैसे कि PNR नंबर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस नंबर से यात्री अपनी टिकट और यात्रा की सभी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। PNR नंबर पहला दिया हुआ है, एक आरक्षित टिकट का चित्र आपको नीचे दिया गया है। इसे ध्यान से देखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पूछी गई जानकारियाँ लिखिए। इस चित्र के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हौच पौच हो रहा है ना, आपको काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ। इसी के बेस पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अपने नीचे पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से देनी है। यहाँ पर देखिए लिखा है टिकट नंबर, पहला हमें लिखना है टिकट नंबर। इसमें टिकट नंबर ढूंढ लेते हैं। टिकट नंबर देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये लिखा है टिकट नंबर, तो ये है मेरा टिकट नंबर। इसको हम लिख देते हैं 15530,854, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है ट्रेन नंबर। अच्छा, इसमें ट्रेन नंबर देखते हैं। यहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा ट्रेन नंबर, तो इसको हम लिख देते हैं 12305। रेलगाड़ी का नाम दिया हुआ है। चलिए ढूंढते हैं रेलगाड़ी का नाम कहाँ पर है। यहाँ पर यहाँ पर दिया है रेलगाड़ी का नाम, इसका नाम है, यहाँ पर देखिए लिखा है कोलकाता राजधानी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कोलकाता एंड राजधानी, ठीक है। जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है आप यहाँ से देख के लिख दीजिएगा, राजधानी। उसके बाद है यहाँ पर आ जाते हैं अभी नीचे, फिर चलते हैं PNR नंबर। PNR नंबर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6321065282। किलोमीटर में दूरी यहाँ लिखी है, यह है 1529। इसके बाद इधर प्रस्थान स्टेशन, जिस स्टेशन से ट्रेन चलेगी यहाँ लिखा है हावड़ा जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हावड़ा, इंग्लिश में यहाँ से लिखना चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ से बोर्डिंग होगी, हावड़ा जंक्शन से, तो आप यहाँ लिख देंगे हावड़ा जंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। गंतव्य स्थान है, जिस स्टेशन तक ट्रेन जाएगी। ट्रेन कहाँ तक जाएगी, नई दिल्ली तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे न्यू दिल्ली। चलिए हावड़ा जंक्शन को भी मैं 1 मिनट इंग्लिश में लिख देती हूँ, वरना ये हिंदी में हो जाएगा बाकी सब। और यहाँ पे जंक्शन के लिए JN, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया न्यू दिल्ली तक जाएगी, ये रहा। फिर है कोच नंबर, आगे आते हैं कोच नंबर पे, इसे देखते हैं। कोच नंबर इधर देखिए, यहाँ पर लिखा है कोच नंबर ये A5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे A5। बर्थ नंबर इसके बराबर में ये रहा। यहाँ पर 2 हैं, 51 और 49, 2 लोगों के लिए सीट है। इसका मतलब टिकट का मूल्य है, कॉस्ट यहाँ लिखी है, यहाँ पे भी लिखा हुआ दिख रहा है 8100 ओनली, ठीक है, यानी कि 8100 रुपये हैं,
8100। प्रस्थान की तिथि और आगमन की तिथि दोनों आपको यहाँ मिलेंगी। प्रस्थान की तिथि देखिए लिखा 25/11 और यहाँ है 26/11, तो यानी आप यहाँ पर लिख देंगे 25/11 और इधर लिख देंगे 26/11। ठीक है, तो हमने सारी डिटेल कंप्लीट कर ली है। आगे चलते हैं वर्कशीट पर। नेक्स्ट है बस अब एक्टिविटी आपके लिए, ट्रेन टिकट का एक सैंपल बनाएं और अपनी कॉपी या स्क्रैप बुक में चिपकाएं। ये सैंपल खुद से बनाएं, ठीक है, जो सारा नहीं लिखना, जो इसमें ये वाली डिटेल्स थी सिर्फ आप इन्हीं को लिखकर बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ अपने ट्रेन यात्रा का अनुभव साझा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। अब आज की हमारी वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट लेकर। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।